हेलो बच्चों। बच्चों, ठोस अवस्था लेसन के पिछले एपिसोड में आपने निबिड़ संकुलन क्या होता है ये सीखा था। लेकिन टॉपिक काफी मतलब टिपिकल था। उसके अंदर इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा चाहिए थी। तो हो सकता है आपके कुछ डाउट्स रह गए हों। तो उन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए हम एक बार तो ये मैंने एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट के माध्यम से हम कल के पूरे टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेंगे और फिर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चंस जो है, कौन से, एक तो पाठ्यनीति प्रश्न 1.14 1.17 ये सॉल्व करेंगे। अभ्यास प्रश्न 1.4 और 1.7 ये चार क्वेश्चन जो है हम इसके सॉल्व करेंगे। तो आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। निबिड़ संकुल का निर्माण कैसे करते थे, मेरे साथ साथ बोलेंगे जिनको आता है, जिन्होंने सीख लिया था कि निबिड़ संकुलन के निर्माण में सबसे पहले एक विमीय पंक्ति का निर्माण होता है। मैंने ऐसे बताया था कि एक विमीय पंक्ति बनती है और इस एक विमीय पंक्ति का कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसंयोजन संख्या कितनी होती है? 2 होती है। चलिए, इसके बाद एक विमीय पंक्ति से आप क्या बनाते हो? द्विविमीय परत बनाते हो। एक विमीय पंक्ति से क्या बनती है? द्विविमीय परत। और द्विविमीय परत दो प्रकार से बनती है, एक तो द्विविमीय वर्गाकार परत बनती है और एक द्विविमीय षटकोणीय परत बनती है। जो द्विविमीय वर्गाकार परत बनती है, इसका पैटर्न जो होता है, व्यवस्था जो होती है वो ए प्रकार की होती है, मतलब एक के साथ एक पंक्तियां पड़ी होती हैं और इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। ठीक है, एक कण जो है 4 कणों से सीधे रूप से संपर्कित रहता है, तो इसका उपसंयोजन संख्या कितनी हो जाती है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है? 4। अब द्विविमीय वर्गाकार परत से आप त्रिविमीय क्रिस्टल बनाते थे और त्रिविमीय क्रिस्टल कौन सा बनता था? आधे एकक कोष्ठिका बनती थी और आधे एकक कोष्ठिका में जो परतों की व्यवस्था का जो क्रम था वो ए था। बच्चों, यहां पर ए और यहां पर ए, इन दोनों में क्या अंतर है? अरे ये जो ए है ये पंक्तियां हैं। ये क्या है? पंक्तियां हैं। ए पंक्ति, फिर ए पंक्ति, फिर ए पंक्ति, इन पंक्तियों से मिलकर के ये परत बनी है, द्विविमीय वर्गाकार परत बनी है। लेकिन यहां ए क्या है? ये ए है परतें, ए परत, फिर ए परत, फिर ए परत, इन परतों से मिलकर के क्रिस्टल का निर्माण हुआ है। और कौन सा क्रिस्टल बन रहा है? आधे एकक कोष्ठिका बन रही है, जिसकी उपसंयोजन संख्या होती है 6 और इसकी संकुलन क्षमता पीई का मतलब होता है पैकिंग एफिशिएंसी, हिंदी में कहते हैं संकुलन क्षमता कितनी होती है? 52.4। ये आगे के एपिसोड में हम ज्ञात करना भी सीखेंगे, डेरिवेशन आएंगे इसके। तो क्या एक साइड आपको तैयार होगी? क्या एक साइड याद होगी आपको? क्या एक विमीय पंक्ति, उपसंयोजन संख्या 2, फिर द्विविमीय परत, उसमें द्विविमीय परत में एक साइड अपने चल रहे हैं द्विविमीय वर्गाकार परत। द्विविमीय वर्गाकार परत में व्यवस्था होती है ए और इसका उपसंयोजन संख्या होती है 4। अब क्या किया आपने? द्विविमीय वर्गाकार परत से आप क्या बनाते थे बच्चों? परतों के ऊपर परतें रख करके क्या बनाते थे? क्रिस्टल। अब परतें कैसे क्रम में रखनी है? ए क्रम में रखनी है। और तो कौन सी एकक कोष्ठिका बन जाएगी? आधे एकक कोष्ठिका बन जाएगी, या सरल घनीय क्रिस्टल बनेगा। और इस सरल घनीय क्रिस्टल का उपसंयोजन संख्या होती है 6 और इसकी संकुलन क्षमता होती है 52.4%। इसको आप एक बार ध्यान रखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोलूंगा तो आपको याद रहना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं, ये वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए, और संकुलन क्षमता होती क्या है ये भी एक अलग से पूरी एक क्लास होगी, वो सीखेंगे अपने। तो इस प्रकार से ये एक साइड होगी। अब दूसरी साइड आओ कि द्विविमीय षटकोणीय परत। द्विविमीय षटकोणीय परत तब बढ़ती थी जब ए पंक्ति के साथ में बी पंक्ति रखी जाती थी। मतलब पहली पंक्ति के गोलों के खांचों के अंदर दूसरी पंक्ति के गोले आते थे, इसलिए दूसरी पंक्ति को हम बी कहते थे और पंक्ति का क्रम हो जाता था ए बी। तो षटकोणीय द्विविमीय परत बनती थी, जिसका एक कण जो है 6 अवयवी कणों से सीधे रूप से संपर्क करता था, इसलिए इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी थी बच्चों? 6 थी। कितनी थी? 6 थी। ठीक है बच्चों, अब क्या करते थे अपने? द्विविमीय षटकोणीय परत से क्या बनाते थे? त्रिविमीय क्रिस्टल। और त्रिविमीय क्रिस्टल बनाने के लिए आप क्या करते थे कि परतों के ऊपर परतें रखनी है। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि ये जो एक परत बनी है, एक परत पर दूसरी परत रखते हैं, और एक परत पर दूसरी परत रखते थे तो पहली परत के अंदर 2 प्रकार की त्रिकोणीय रिक्तिकाएं बनती थी।
इनमें से हम एक रिक्तिका को भरते हुए, एक रिक्तिका को अध्यासित करते हुए, अधोमुखी जो रिक्तिका थी उसके ऊपर कण को रखते हुए हम जो है दूसरी परत रखते हैं। तो दूसरी परत जब रखी जाती है तो दो प्रकार की रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। एक तो चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं, जो ये देखो 3 नीचे गोले हैं, एक ऊपर है, तो 4 अवयवी गोलों से घिरे होती हैं चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं। और चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या अवयवी कणों की संख्या की दुगनी होती है, 2n होती है। तो एक तो ये चतुष्फलकीय रिक्तिका बन जाती है और एक बन जाती है अष्टफलकीय रिक्तिका। कब? जब हम पहली परत के ऊपर दूसरी परत रखते हैं। किसी एक प्रकार के त्रिकोण को ढकते हुए दूसरी परत रखते थे तो दो प्रकार की रिक्तिकाएं बन जाती थी, एक चतुष्फलकीय और एक अष्टफलकीय। चतुष्फलकीय आप देख रहे हो कितने गोलों से घिरी हुई है, 1 2 3 और एक ऊपर वाला 4, 4 अवयवी गोलों से घिरी होती है और इसकी संख्या जो है वो अवयवी गोलों की संख्या की कितनी होती है, दोगुनी होती है। और अष्टफलकीय रिक्तियां देखो 3 नीचे गोले हैं और 3 ऊपर ग्रीन है, तो 6 अवयवी गोलों से घिरी होती है ये अष्टफलकीय रिक्तिका और इसकी संख्या जो है अवयवी गोलों के समान होती है, अवयवी कणों की समान होती है, मतलब इसकी संख्या कितनी होती है, n ही होती है। पूरे क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। पूरे क्रिस्टल में जितने मान लो कोई FCC BCC कोई भी क्रिस्टल बन रहा है, उस क्रिस्टल के अंदर जितने कण हैं उतनी ही अष्टफलकीय रिक्तिका होंगी और जितने कण हैं उसके दुगनी चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं होंगी। ठीक है बच्चों, तो ये होगी चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तिकाएं। ये तो हम पहली परत के ऊपर दूसरी परत रख रहे थे। अब दूसरा तरीका है कि दूसरी परत पर आप तीसरी परत रखो। अब जब इधर देखें कि आपने पहली परत के ऊपर दूसरी परत रखी तो दो प्रकार की रिक्तिकाएं बन गई, एक चतुष्फलकीय और एक अष्टफलकीय। अब तीसरी परत आप ऐसे रख सकते हो कि तीसरी परत चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं को ढक दे। देखो तो चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं को भरते हुए तीसरी परत रखें तो क्रिस्टल का जो पैटर्न बनेगा ए बी बनेगा और इस क्रिस्टल को अपने HCP कहेंगे। इंग्लिश में कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर या हिंदी में कहते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। षटकोणीय हेक्सागोनल मतलब षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। CP का मतलब क्लोज पैक्ड, H का मतलब हेक्सागोनल। तो इसका पैटर्न होता है AB। स्ट्रक्चर कैसी बनती है, HCP और इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी होती है, 12। संकुलन क्षमता कितनी होती है, 74%। उदाहरण क्या है, मैग्नीशियम और जिंक। मैग्नीशियम और जिंक। ये कब बन रहा है, जब तीसरी परत हम चतुष्फलकीय रिक्तिका को भरते हुए रखें। और अगर तीसरी परत अपने अष्टफलकीय रिक्तिकाओं को भरते हुए रखें, अष्टफलकीय रिक्तिका को भरते हुए रखें तो क्रिस्टल का जो पैटर्न बनता है वो ABC प्रकार का बनता है। व्यवस्था ABC होती है और इसमें जो क्रिस्टल बनता है उसका नाम क्या है, CCP या FCC। अब CCP का मतलब क्या है कि क्यूबिक क्लोज पैक्ड घनीय निबिड़ संकुलित संरचना। क्यूबिक क्लोज पैक्ड घनीय निबिड़ संकुलित संरचना और या फिर इसको हम कहते हैं फलक केंद्रित संकुलित संरचना। ठीक है, FCC का मतलब है फलक केंद्रित संकुलित संरचना। तो ये दोनों एक ही चीज है। इनको जो है समन्वय संख्या 12 होती है और संकुलन क्षमता 74% होती है। इसका एग्जांपल जो है कॉपर और सिल्वर है, Cu और Ag है। ठीक है बच्चों, तो इस एक बार चार्ट को आप एक बार इस तरीके से रिवाइज कर लोगे तो कल वाली क्लास का एक तरीके का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने प्रश्नों पर। पाठ्यनिहित प्रश्न जो है वो 1.14 दे रखा है। कहता है एक अणु की वर्ग निबिड़ संकुलित परत में द्विविमीय उपसंयोजन संख्या क्या होगी। अरे द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन है तो द्विविमीय वर्गाकार परत ये है तो इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी होती है, 4। तो बस पहले का आंसर 1.14 नंबर प्रश्न का आंसर आ गया है 4। ठीक है, कि इसके अंदर द्विविमीय वर्गाकार परत की उपसंयोजन संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1.17, ये क्या कह रहा है कि निम्न में से किस जालक की संकुलन क्षमता उच्चतम है। उच्चतम किसकी है, कहता है सरल घनीय की है, अंतः केंद्रित की है और षटकोणीय निबिड़ संकुलित जालक की है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी किसकी है। देखो सरल घनीय का तो कितना मान होता है, 52.4। ठीक है, आप इन सब के मान लिख लेंगे कि इसका मान कितना आएगा, यहां पर तो आएगा आपके पास 52.4। सरल घनीय का मान आपके पास आएगा 52 ये आ गया 52.4।
अंतः केंद्रित घनीय, अरे अंतः केंद्रित घनीय को क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर्ड, बीसीसी। तो बीसीसी की यहां पूरे चार्ट में नहीं है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख रखा है। ध्यान रखना है, एनसीईआरटी की बुक के अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिनकी थ्योरी में नहीं लिखा होता आंसर, लेकिन क्वेश्चन दे रखा होता है, तो उसका आंसर साथ में आपको सीखना होता है। ठीक है, आपको थ्योरी में नहीं दिया होता लेकिन फिर भी याद करना होता है। तो देख लेंगे, बीसीसी की उपसंयोजन संख्या होती है 8। कितनी होती है? 8। और संकुलन क्षमता जो होती है वो होती है 68%। कितनी होती है? 68%। बीसीसी की अंतः केंद्रित घनीय संरचना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो ये जो अंतः केंद्रित घनीय संरचना है इसकी उपसंयोजन संख्या होती है 8 और संकुलन क्षमता होती है 68%। तो अंतः केंद्रित का कितना आ गया बच्चों? 68%। और षटकोणीय निबिड़ संकुलित जालक, षटकोणीय क्या हो गया? हेक्सागोनल, और हेक्सागोनल मतलब एचसीपी। ये क्या है? एचसीपी। तो एचसीपी का मान कितना होगा भाई? एचसीपी ये रहा। एचसीपी के अंदर संकुलन क्षमता होती है 74%, तो इसका आंसर आएगा 74%। तो इसने पूछा था कि निम्न में से किसकी सबसे उच्चतम है, तो 74% सबसे उच्चतम हो जाएगी एचसीपी, या षटकोणीय निबिड़ संकुलित जालक की संकुलन क्षमता सबसे ज्यादा होगी। कितनी होगी? 74%। अंतः केंद्रित की 68%, सरल घनीय की 52.4%। बार बार बोल रहा हूं, याद होने लग जाना चाहिए, अब तो दिमाग काम करने लग जाना चाहिए यार। सरल घनीय 52.4, अंतः केंद्रित मतलब बीसीसी बॉडी सेंटर्ड कितना? 68, एचसीपी या हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, तो इसकी कितनी होती है? 74%। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे ज्यादा किसकी होगी? 74% होगी। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर है 1.4। 1.4 में इसका आंसर क्या आएगा? तीसरा आएगा षटकोणीय निबिड़ संकुल संरचना। समझाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आंसर ही ना आप ध्यान रहे। आंसर षटकोणीय निबिड़ संकुलित जालक आएगा 74%। चलिए, अब 1.4 नंबर क्वेश्चन है, उपसंयोजन संख्या क्या है? याद है बच्चों? चलिए, आप थंब का साइन भेजें जिस जिसको याद है कि उपसंयोजन संख्या किसको कहते थे। किसी क्रिस्टल में एक अवयवी कण या एक अवयवी गोला जितने अवयवी गोलों से सीधे रूप से जुड़ा होता है उस संख्या को उपसंयोजन संख्या कहते हैं। ठीक है, लिख लेंगे, आप परिभाषा लिख लेंगे कि किसी क्रिस्टल जालक में एक अवयवी गोला जितने अवयवी गोलों से सीधे रूप से जुड़ा होता है उस संख्या को उपसंयोजन संख्या कहते हैं। अब क्या कह रहा है कि एक घनीय निबिड़ संकुलित की उपसंयोजन संख्या क्या होगी, एक अंतः केंद्रित की उपसंयोजन संख्या क्या होगी? ये दो क्वेश्चन आपसे पूछ रखे हैं। तो एक घनीय निबिड़ की क्या होगी? घनीय निबिड़ कौन सा है भाई? घनीय निबिड़ संकुलित संरचना। अच्छा, सरल घनीय है ये। कौन सी है? सरल घनीय निबिड़ संकुलित संरचना है। और सरल घनीय निबिड़ संकुलित संरचना कहां बनती है? यहां पर बनती है। ये आद्य एक कोष्टिका है, क्या है? सरल घनीय निबिड़ संकुलित संरचना है। और इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी होती है? 6। कितनी होती है? 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक सरल घनीय निबिड़ संकुलित संरचना की उपसंयोजन संख्या है 6। और एक अंतः केंद्रित घनीय संरचना मतलब बीसीसी, अंतः केंद्रित बीसीसी की उपसंयोजन संख्या कितनी है? 8। कितनी है बच्चों? 8। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, तो उपसंयोजन संख्या क्या है? ये हो गया। घनीय सरल घनीय की कितनी होती है? 6। अंतः केंद्रित की कितनी होती है? 8। ठीक है, तो इस प्रकार से 1.4 नंबर प्रश्न भी आपका हो गया सॉल्व। चलिए, अब बात करते हैं 1.7 नंबर प्रश्न की। कहता है निम्न में आप विभेद कैसे करोगे? किसमें? एक तो कह रहा है षटकोणीय और घनीय निबिड़ संकुलित संरचना में। षटकोणीय और घनीय निबिड़ संकुलित संरचना की देखो, अगर एक मिनट, ये जो है ना, अगर सरल नहीं दे रखा, अगर तो सरल घनीय निबिड़ संकुलित संरचना दे रखी है तो आएगा आंसर 6। अगर सीधा घनीय निबिड़ संकुलित संरचना दे रखी है, सीधा घनीय निबिड़ संकुलित संरचना दे रखी है, तो उसका आंसर आएगा 12। क्या आएगा? 12। ये डाउट है, थोड़ा सॉल्व कर लो, इसको क्लियर कर लो कि अगर सीधा तो दे रखा घनीय निबिड़ संकुलित संरचना, घनीय निबिड़ का मतलब होता है सीसीपी। क्या होता है? सीसीपी। घनीय निबिड़ संरचना मतलब सीसीपी। ये देखो सीसीपी ये है, और इसकी संकुलन उपसंयोजन संख्या कितनी होती है? 12 होती है। तो इसका आंसर आएगा 12। अगर यहां पर सरल घनीय लगा देता तो हम क्या कहते? तो हम लिखते आंसर कितना? 6। सीधा घनीय दे दिया तो आंसर कितना आएगा? 12। ये ध्यान रखना बच्चों। और एक अंतः केंद्रित बीसीसी का कितना आ जाएगा? 8।
ठीक है। अब वो कह रहा है कि विभेद करना है आपको षटकोणीय और घनीय निबिड़ संकुलित संरचना में। षटकोणीय तो कौन सी है, HCP है, और घनीय निबिड़ कौन सी है, CCP है। कैसे अंतर करोगे, आप कहोगे कि जब आप एक तरफ लिखोगे षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना और दूसरी साइड लिखोगे घनीय निबिड़ संकुलित संरचना, ठीक है। और आंसर क्या लिखोगे कि द्विविमीय षटकोणीय परत से जब त्रिविमीय क्रिस्टल बनाया जाता है और उसकी दूसरी परत पर तीसरी परत रखी जाती है, तो तीसरी परत यदि चतुष्फलकीय रिक्तिका को भरते हुए रखी जाए तो AB पैटर्न का क्रिस्टल बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। इसकी समन्वय संख्या 12 होती है, संकुलन क्षमता 74% होती है। एग्जाम्पल मैग्नीशियम और जिंक। ये लो, यहां से शुरू करना है, यहां से यहां आना है, यहां से दूसरी परत रखनी है, दूसरी परत तीसरी परत रखनी है और तीसरी परत का ये सारा ब्यौरा बता दोगे तो HCP हो जाएगा, षटकोणीय हो जाएगी। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि घनीय निबिड़ संकुलित संरचना, तो आप दूसरी एक बीच में लाइन लगा करके घनीय निबिड़ संकुलित संरचना लिख करके फिर लिखोगे कि द्विविमीय षटकोणीय परत से जब त्रिविमीय क्रिस्टल का निर्माण किया जाता है और दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत रखी जाती है, तो तीसरी परत यदि इस प्रकार से रखी जाए कि अष्टफलकीय रिक्तिका को भरते हुए रखी जाए तो ABC पैटर्न का क्रिस्टल बनता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, CCP घनीय निबिड़ संकुलित संरचना, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसकी समन्वय संख्या 12 होती है, संकुलन क्षमता 74% होती है। और एग्जाम्पल कॉपर और AG हो जाएंगे। एग्जाम्पल अगर लिख दोगे तो बहुत ही बढ़िया है, एग्जाम्पल्स अगर लिख दोगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। आप इन दोनों के आंसर्स लिख लेंगे आप अपने हिसाब से। चलिए, फिर पूछा है क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका में क्या विभेद होगा। क्रिस्टल जालक तो क्या होता है कि किसी क्रिस्टल के अवयवी कणों को अगर बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जाए और उसकी जो क्रिस्टलीय संरचना बनाई जाती है उसको अपने क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। और किसी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम त्रिविमीय भाग जिसके त्रिविम में पुनरावर्त होने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे एकक कोष्टिका कहते हैं। यह क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं आपको, ठीक है। क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका में ये मैं करवा चुका हूं, आप पीछे देख लेना। आप इसके अंदर आ जाओ, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति के अंदर। चतुष्फलकीय रिक्ति के अंदर क्या लिखोगे, जितने भी विभेद और अंतर वाले क्वेश्चन होंगे आपको पेपर में क्या करना है कि बीच में लाइन लगानी है और दोनों तरफ जो है वो आंसर लिखने हैं। ये बात ध्यान रखना बच्चों। तो आपने क्या करना है कि अब आपसे जो तीसरा पॉइंट पूछा है चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों में अंतर, तो आप यही लिखेंगे, चतुष्फलकीय रिक्ति अष्टफलकीय रिक्ति। तो आप ये चित्र बनाओगे और लिखोगे कि चतुष्फलकीय रिक्ति 4 अवयवी गोलों द्वारा घिरी होती है और अष्टफलकीय रिक्ति ये चित्र बनाओगे और लिखोगे 6 अवयवी गोलों द्वारा घिरी होती है। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या की दुगनी होती है, जबकि अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या अवयवी गोलों की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। तो ये n है, ये 2n है। ये तो इसका आंसर तो ये सामने आपके बना ही हुआ है, इतना लिख लोगे तो आपके पास चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति में अंतर आ जाएगा। ये 4 गोलों से घिरी हुई है, ये 6 गोलों से घिरी हुई है, ये 2n होती है, ये n होती है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन हुए और ये मैंने एक बार इसका रिवीजन करवा दिया। इस पैटर्न को लिख करके एक बार आप रिवीजन करोगे, आप एक बार अपने आप को समझाओगे तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन कोई नहीं रुकेगा। अब जो मैंने आपको बता दिया इसमें से कोई भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको नहीं आता होगा। क्लियर बच्चों। अब एक चीज और देखें कि ये चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं और अष्टफलकीय रिक्तिकाओं को लेकर के कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये न्यूमेरिकल मैं अगली क्लास में अलग से करवाता हूं। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें। गुड लक, गुड बाय। और नेक्स्ट क्लास किसकी रहेगी? नेक्स्ट क्लास इसके न्यूमेरिकल की रहेगी, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की। ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय।